नमस्कार मित्रों। थलापति विजय एक अच्छे अभिनेता हैं, पर अब से कहा जाएगा कि वो एक अच्छे अभिनेता थे क्योंकि वो अभिनय का क्षेत्र छोड़कर राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये सत्य है। उन्होंने स्वयं इस बात की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा ने कई प्रशंसकों को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है तो कई को एक झटका दिया है। हालांकि तमिलनाडु सहित अन्य दक्षिणी राज्यों में ये परंपरा रही है कि अभिनेता एक समय के बाद राजनीति में प्रवेश कर ही जाते हैं। थलापति विजय भी उन्हीं सितारों की सूची में सम्मिलित हो गए हैं। उन्होंने अपने नए राजनीतिक दल की घोषणा की है जिसका नाम है तमिलाग वेट्री कजागम यानी टीवीके। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं है बल्कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है। मित्रों, कई नेता ऐसे हैं जो राजनीति में चले तो गए हैं पर अपने अभिनय को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने वो लगातार फिल्में भी कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण जी का। वो राजनीति में सक्रिय तो हैं पर अभिनय के लिए भी समय निकाल ही लेते हैं। तमिल अभिनेता कमल हासन ने भी 2018 में अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना कर दी थी, पर वो आज भी अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। लेकिन थलापति विजय इन सबसे विपरीत हैं। उन्होंने अभी से घोषित कर दिया है कि वो राजनीति को किसी पार्ट टाइम प्रोफेशन की तरह नहीं देखते हैं। वो पूर्ण रूप से अपना जीवन अब राजनीति को समर्पित करेंगे। पर उससे पूर्व उन्होंने जिन फिल्मों के लिए कमिटमेंट कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, उन्हें पूरा करने के बाद, अर्थात अब से उन्होंने अभिनय के क्षेत्र का पूर्ण रूप से त्याग कर राजनीति के क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है। अब प्रश्न ये है कि क्या वो यहाँ सफल हो पाएंगे। जिस तरह से उनकी फिल्में थिएटर्स में रिलीज होते ही धमाल मचा देती हैं, जिस तरह से उनके प्रशंसक झूमने लगते हैं, थिएटर्स में तालियां पड़ती हैं, क्या ऐसा ही उनकी राजनीति में भी होगा? जब वो भाषण देंगे तो लोगों की कतारें लग जाएंगी, झुंड के झुंड उन्हें सुनने के लिए आएंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। वैसे उनके प्रशंसक उनका साथ अवश्य देंगे, चाहे वो राजनीति में रहें या फिर अभिनय के क्षेत्र में। और वैसे भी तमिल राजनीति में अभिनेताओं का ही वर्चस्व रहा है। अन्नादुरई और करुणानिधि ये भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए ही लोग थे। इन्होंने अपनी घृणित जातिवादी विष को फैलाने में, अपनी विषैली विचारधारा को फैलाने में फिल्मों को एक उपकरण की तरह प्रयुक्त किया था। फिर एमजी रामचंद्रन का दौर आया। वो तो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। उन्हें जयललिता का गुरु भी कहा जाता है। और इसके बाद जयललिता सामने आई। वो भी प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी थीं। अभिनय के क्षेत्र से ही वो राजनीति में आई, मुख्यमंत्री बनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और अभी पिछले 2 दशकों की यदि हम बात करें तो विजयकांत और कमल हासन ये 2 और ऐसे नाम हैं जिन्होंने तमिल राजनीति में आने का निर्णय लिया है। और अब इसी लिस्ट में थलापति विजय बिल्कुल नया नाम है। तो देखा जाए तो तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय राजनीति है वो सदा ही अभिनेताओं के लिए लाभकारी रही है। सभी को सफलता मिली है। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी को थोड़ी मिली है तो किसी को अधिक। तो थलापति विजय को सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। पर क्या एक राज्य की राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक वो पहुंच पाएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। कमल हासन और विजयकांत तो अभी तक ये नहीं कर पाए हैं। थलापति कर पाएंगे या नहीं, ये उनके परिश्रम और समय की गति पर निर्भर करेगा, साथ ही उनकी आंतरिक इच्छा पर भी। यदि वो वास्तव में तमिलनाडु के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लोगों की पीड़ा दूर करना चाहते हैं, कुछ बड़े बदलाव करना चाहते हैं, लोगों को न्याय देना चाहते हैं, तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि वो बस राजनीति में किसी अन्य उद्देश्य से आ रहे हैं तो फिर कुछ भी कहना संभव नहीं है। वर्ष 2026 ये महत्वपूर्ण वर्ष है तमिल राजनीति के लिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव बहुत ही आकर्षक होंगे इस वर्ष में जो होने जा रहे हैं। विशेष रूप से उनके लिए जो थलापति विजय के प्रशंसक हैं वो अपना पूरा प्रयास करेंगे कि अपने अभिनेता को वो मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि भाजपा सहित अन्य जो पार्टियां हैं वो पूरा जोर लगाएंगी कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा उनकी हो जाए, उनका बहुमत हो जाए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ 2026 के चुनाव की। आप भी कर रहे होंगे। देखते हैं क्या परिणाम रहता है। बाकी मित्रों, अभिनेता विजय के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है इसे आप किस तरह देखते हैं और क्या आप सहमत हैं उनके निर्णय से? आपको लगता है उन्होंने राजनीति में जाने का जो निर्णय लिया है वो सही है या फिर उन्हें अभिनय के क्षेत्र में ही अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहिए था? आपके जो भी विचार हैं इस विषय पर वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।